रात के 10 बज रहे थे। पूरे दिन की थकान के बाद आकाश अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। वह फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है। जेब में बहुत पैसे नहीं हैं, इसलिए रात को भी वह कोई काम छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। आकाश ने 2-3 बार फोन काटा, लेकिन बार बार कॉल आने के कारण परेशान होकर उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। दादा, क्या आप डिलीवरी करते हैं? मेरा एक पार्सल है, क्या आप उसे ला देंगे? आप जो चार्ज लेंगे मैं दे दूंगी। आकाश ने हैरान होकर पूछा, इतनी रात को? और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुबह खाना देने आए थे, तभी मैंने आपका नंबर नोट कर लिया था। आकाश ने थोड़ा सोचा। उसे लगा कि घर जाते जाते कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। वह मान गया। पैसों को लेकर थोड़ी बातचीत हुई, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ इतना कहा कि एक छोटा बॉक्स लाना है और कुछ नहीं बताया। आकाश साइकिल चलाकर लोकेशन के अनुसार एक अजीब सी जगह पहुंचा, शहर के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जगह एकदम सुनसान और अंधेरी थी। आकाश बार बार कस्टमर को फोन लगाता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जैसे ही वह वापस जाने वाला था, पीछे से एक दाढ़ी वाले आदमी ने आवाज दी, अरे, मैं आ गया, पार्सल लेने आए हो ना? ये लो। आकाश ने कहा, लेकिन कस्टमर तो फोन नहीं उठा रही हैं। आदमी ने अजीब तरह से शांत स्वर में कहा, तुम ले जाओ, वह शायद सो गई है, कल सुबह तुम्हें फोन कर लेंगी। जब आकाश ने हिचकिचाहट दिखाई, तो उस आदमी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर आकाश के हाथ में थमा दिए और बोला, तुम कल एक बार उन्हें फोन कर लेना। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पाकर आकाश खुश होकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि इन चंद रुपयों के बदले उसके जीवन में क्या होने वाला है। घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर खाना खाकर जैसे ही वह सोने गया, उसके कंधे में एक अजीब सा दर्द होने लगा। उसने इसे पूरे दिन की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और सो गया। तभी उसके दोस्त दीप का फोन आया। काम की बात करते करते आकाश ने कहा, आज दिन खराब था, पर एक कस्टमर ने 500 रुपए की टिप दी तो किसी तरह दिन कट गया। दीप ने अचानक पूछा, कौन सा कस्टमर? नंबर तो बता। जैसे ही आकाश ने नंबर बताया, उसका फोन अचानक बंद हो गया। आकाश थकान के कारण फोन चार्ज पर लगाकर सो गया, लेकिन दूसरी तरफ फोन पर दीप तब कांप रहा था। वह इस कस्टमर को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि उस कस्टमर ने 500 रुपए की टिप क्यों दी और उस पार्सल बॉक्स के अंदर असल में क्या है। दीप समझ गया कि आकाश किस भयानक मुसीबत में फंस गया है। वह बार बार आकाश को फोन लगाने लगा, लेकिन फोन बंद था। क्या दीप पहले से उस कस्टमर को जानता है? उस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जिससे दीप इतना डर रहा है? क्या आकाश नींद से जागने के बाद खुद को पहले जैसा पाएगा? दिल नहीं लगाना कभी किसी से, तुम दिल नहीं लगाना। किसी की बातों में, किसी की यादों में कभी खो न जाना।
बात